प्रणिपात। संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्याम जगत के गिरते हुए स्तर को लेकर। देखने में आया है कि आजकल मंच से इस तरह की बातें कही जा रही हैं जो दर्शकों और श्रोताओं के अनुकूल नहीं हैं। हालांकि ऐसे विषय हमारी पत्रकारिता के नहीं हैं, परंतु फिर भी धर्म समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए हमें ऐसे पहलुओं को भी दर्शकों के मध्य लाना पड़ता है। आज हम चर्चा और विश्लेषण करेंगे कुछ भजन गायक गायिकाओं की मर्यादित कीर्तन की, बाबा श्याम की अखंड ज्योति यात्रा व गौ यात्रा पर उठ रहे सवालों की, साथ ही ऐसे कुछ लोगों की जो सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं भजन गायक संजय मित्तल की। उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, उनके कहने का अर्थ क्या था और जिन्होंने सुना उन्होंने उसका अर्थ क्या निकाला। जो पहली बार आए हैं ना 11 में, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं सब कुछ छोड़ देना, इस दरबार को अब अगली 11 से मत छोड़ना, सबको लात मार के आना। गले लगाने के लिए मंदिर में बाहें फैलाकर खड़ा रहेगा। तालियां बजाओ। ऐसे संजय मित्तल ने क्या कहा, इस विषय पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर बड़े तीखे शब्दों में संजय मित्तल से सवाल किए, लेकिन मेरा मानना है कि संजय मित्तल का इन शब्दों को लेकर वैसा आशय नहीं था जैसा कुछ लोगों ने अर्थ निकाला है। वैसे आजकल जिस तरह की भजनों के नाम पर संध्याएं या यूँ कहिए महफिलें सजाई जा रही हैं, उसमें अब शेरो शायरियाँ, भाषण, हंसी मजाक भी स्वीकार कर लेना चाहिए। वर्तमान में पुराने भजन अवश्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन इन भजनों के साथ जिस तरह गर्मजोशी से भाषणों का तड़का लगाया जा रहा है, उससे उस भजन का रस व अर्थ दोनों ही बदलकर विवादों का रूप लेते जा रहे हैं। अब ऐसे में दर्शकों का भी सोशल मीडिया के माध्यम से कलाकारों से सवाल पूछना लाजमी है। आप भी सुनिए जयपुर के सत्यनारायण प्रधान बागड़ा, जो सोशल मीडिया पर कई विषयों को लेकर सक्रिय रहते हैं, उन्होंने संजय मित्तल के लिए क्या कहा। माननीय संजय मित्तल जी ने एक बात कही कि अगर कोई कीर्तन में रोके तो उसे लात मार के आ जाएं। मैं माननीय से पूछना चाहता हूं कि साहब, अगर घर में कोई काम हो जाए, कोई घर में घटना घट जाए और हमें खाटू आना हो और घर वाले रोके, घर में पत्नी है, बेटा है, बेटी है, माता पिता है, यार है, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, अगर वो रोकें कि भाई रुक जाइए, आज खाटू मत जाइए, तो क्या करें? उनके लात मार के आएँ, उनको धक्का मार के आएँ? माननीय संजय मित्तल जी, आप अपने बड़बोलेपन में कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो समझ से परे होती है। या तो आप बहुत ज्ञानी हैं और सामने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं, या आप सबसे बड़े अज्ञानी हैं। कृपया अपने बड़बोलेपन में ऐसी बातें ना बोलें जो श्याम प्रेमियों के दिल को चोट पहुंचाए, उन्हें ठेस लगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। इस विषय पर मेरी संजय मित्तल से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से उनकी ख्याति है, उन्हें अपने भजनों के माध्यम से इतने उत्तेजित भरे शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि भक्तों में भजन संध्या के माध्यम से सही संदेश जा सके। इसी क्रम में पिछले दिनों भजन गायक शीतल पांडे का भी एक वीडियो क्लिप बड़ी तेजी से वायरल हुआ। आप भी सुनिए उन्होंने ऐसा क्या कहा जो कि विवादों का रूप ले गया और बाद में शीतल पांडे को इसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी। हाँ, नरेश भाई ने सबके साथ बजाया, तो हम सब मिलके फिर नरेश भाई की
प्रेम से लो सच्चे दरबार की। भजन गायक सार्वजनिक मन से पहले तो कुछ कह दें और बाद में एकांत में सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगे। ऐसे में भजन गायकों के लिए मेरी राय ये है कि जब भजन गायक मंच पर होते हैं तब वो पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में होते हैं। उस दौरान उन्हें अपना आचरण अत्यंत ही मर्यादित रखना चाहिए और जब मंच मनोरंजन का ना होकर भक्ति का हो तब शालीनता अवश्य बनाए रखनी चाहिए। शीतल पांडे को लेकर वैसे भी उनके पारिवारिक जीवन से संबंधित कई तरह के सवाल लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में उन्हें मंच पर पूर्ण सतर्कता के साथ प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और अपनी वास्तविक कला से श्रोताओं के दिलों में राज करना चाहिए। इस क्लिप में उन्होंने जो कहा उसे मर्यादित तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हालांकि उनके द्वारा माफ़ी मांग लेने के बाद भी जो लोग इसे सोशल मीडिया पर विषय बना रहे हैं वो भी गलत हैं। इसी क्रम में 2 भजन गायिकाओं का भी मामला प्रकाश में आया है। वो भी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा का विषय रहा। सोशल मीडिया पर उस विषय को लेकर भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं देखी गई। ये मामला है भजन गायिका गिन्नी कौर व निशा दत्त के बीच का। हुआ यूं कि किसी भजन संध्या में निशा दत्त को पहुंचना था, लेकिन उनके परिवार में अचानक किसी अप्रिय घटना के चलते उन्हें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। ऐसे में आयोजकों ने उनकी जगह व्यवस्था के चलते गिन्नी कौर को आमंत्रित किया। ऐसे में गिन्नी कौर ने जो कुछ मंच से कहा उसे कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। मेरी नज़र में उन्हें अपना बेहतरीन प्रस्तुतिकरण देना चाहिए था, ना कि किसी पर कोई टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए थी। वैसे उन्होंने मंच से ऐसा कुछ कहा भी नहीं जिसके लिए इतना शोर मचाया गया, हो हल्ला हुआ। मेरा मानना है कि इस विवाद की वजह वो बाहरी लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पर अपनी अपनी राय प्रस्तुत कर आग में घी डालने का कार्य किया। वैसे यदि गिन्नी कौर को निशा दत्त के लिए कुछ कहना ही था तो कहे गए शब्दों के साथ उनके परिवार में होने वाली अप्रिय घटना हेतु श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जा सकते थे या 2 शब्द कहे जा सकते थे, जिससे शाम जगत में एक मर्यादा का वातावरण निर्मित होता। वैसे कलाकारों के द्वारा मंच प्रस्तुतिकरण के दौरान भजनों के बीच में दिए जाने वाले भाषण या कहे जाने वाले शब्दों को लेकर SCI के MD श्याम अग्रवाल का क्या कहना है, आप भी सुनिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि भजन गायक को भजन गायक बनकर ही रहना चाहिए, न कि कथावाचक। भजन गाते गाते जब लोग कथा सुनाना शुरू करते हैं तो मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलती है। उसके बाद रात में गलती करते, सुबह माफ़ी, फिर सुबह गलती करते, रात में माफ़ी। कितनी बार माफ़ी मांगे समझ में नहीं आता, तो क्यों ऐसा काम करते हैं? भजन गाने के लिए बुलाया गया है, भजन गाइए प्रेम से, क्यों कथा करते हैं? पिछले दिनों एक विषय और चर्चा का रहा, भजन गायिका का तीसरा विवाह। इस विषय पर मेरा ये मानना है कि किसी भी कलाकार के व्यक्तिगत जीवन को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे पास इसी संदर्भ में किसी गायिका का हाथ में जाम लिए फोटो व वीडियो आया, जिसे हम किसी की ख्याति को ठेस ना पहुंचे इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि भजनों के मंच पर रहने वाले ही यदि मर्यादित नहीं रहेंगे, इस तरह के वीडियो वायरल होंगे, तब धर्म पर विश्वास कैसे टिकेगा? मेरी नज़र में नए जीवन साथी की तलाश करना गलत नहीं है, लेकिन भजन और शराब का भी कोई मेल नहीं है। इस पर भी चिंतन किया जाना चाहिए और एक दिशा निर्देश होना चाहिए। एक और बिंदु आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, अखंड ज्योत यात्रा और गौ माता को लेकर प्रस्तावित आने वाले समय में की जाने वाली यात्रा को लेकर। बाबा श्याम के प्रचार को माध्यम बनाकर कुछ लोग रिंगस से खाटू धाम या खाटू धाम से भारत भ्रमण जैसे कार्यों को लेकर आजकल चर्चा में बने हुए हैं।
अब इन पर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर आप ही चिंतन व मनन कीजिए। सवाल कितने हैं, लेकिन प्रमुख सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। अखंड ज्योत यात्रा को लेकर संवाद प्लस को भेजे गए कुछ सवालों में से प्रस्तुत हैं प्रमुख सवाल। महामारी के चलते क्या ऐसी यात्राओं की आवश्यकता है? जिस गति से वाहन चल रहा है उसमें क्या ज्योत सुरक्षित व अखंड है? क्या ये यात्रा अव्यावसायिक लोगों द्वारा शुद्ध रूप से अव्यावसायिक संचालित की जा रही है? देवी देवताओं के नाम पर ऐसी यात्राएं क्या भावनात्मक रूप से खिलवाड़ नहीं है? दर्शकों, सवाल तो कई हैं, लेकिन मेरी नज़र में यदि भावना प्रचार की है और कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल समर्पण है, तब ऐसे कार्यों पर प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए। इसी क्रम में आजकल नंदू जी द्वारा प्रस्तावित गौ यात्रा की भी बड़ी चर्चा हो रही है। यात्रा की बात की जाए तो नंद किशोर शर्मा नंदू जी द्वारा पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार को लेकर कई यात्राएं की गई हैं, लेकिन आजकल चर्चा है गौ माता को लेकर प्रस्तावित की जाने वाली यात्रा को लेकर भी नंदू जी से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे 2001 में बाबा श्याम के प्रचार को लेकर भारत भ्रमण 365 दिवसीय यात्रा में जो फंड इकट्ठा हुआ था उसका आखिर क्या हुआ? खाटू श्याम जी मंदिर निर्माण को लेकर भी नंदू जी द्वारा सक्रिय भूमिका के चलते करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, उसका क्या हुआ? अब गौ माता के नाम पर भी यदि इसी तरह की यात्रा व फंड एकत्रीकरण हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि मैं नंदू जी की कार्यशैली को निजी तौर पर जानता हूं। उन्होंने आज तक बाबा श्याम के नाम का ना तो कोई धन लिया, ना ही कभी व्यावसायिक उपयोग किया। नंदू जी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वहाँ से यदि वो कोई सदकार्य की योजना बना रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम सवाल नहीं, साथ व सहयोग की बात करें, क्योंकि गौ माता के नाम पर यात्रा से जागृति रूपी महायज्ञ बार बार नहीं होते हैं। आइए अब बात करते हैं मर्यादित कीर्तन की। कुछ लोग सोशल मीडिया पर मर्यादित कीर्तन को लेकर बड़े सक्रिय हैं। अब यहाँ भी 3 सवाल हैं। पहला, क्या कीर्तन भी अमर्यादित होते हैं? दूसरा, प्रत्येक कीर्तन जागरण के 3 स्तंभ होते हैं। पहला आयोजक, दूसरा कलाकार और तीसरा श्रोता। अब सवाल करने वाले ये बताएं कि इनमें से अमर्यादित कौन है? तीसरा, भजन रचनाएं। मेरा मानना है कि किसी भी श्रेष्ठ रचनाकार ने आज तक अमर्यादित भजन रचना नहीं लिखी है, और कुछ लिखा भी गया है तो सभ्य समाज में उसे कभी ना तो गाया गया ना ही स्वीकार किया गया। अब यदि अमर्यादा की बात करें तो वो कलाकारों द्वारा असंतुलित भाषणबाजी से ही संभव है, और इसका समाधान केवल और केवल बेलगाम भाषण देने वाले कलाकारों का बहिष्कार से ही संभव है। दर्शकों, आज बस इतना ही। एक और बड़े विषय के विश्लेषण के साथ शीघ्र मिलते हैं। तब तक आप देखते रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से।